रात के समय केन को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे दरवाजे के बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसे कुछ गड़बड़ लगी तो वह चुपचाप उठकर दरवाजे की दरार से झांकने लगा। उसने देखा कि गेस्ट हाउस की मालकिन आधी रात को आग जला रही थी। फिर उसने 2 चॉपस्टिक से जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ बीज बो दिए। जैसे ही बीज जमीन में गए वे तेजी से उगने लगे और कुछ ही पलों में पकी हुई धान की फसल बन गई। फिर उसने लकड़ी के हथौड़े से उन दानों को कूटा और चक्की से पीसकर आटे में बदल दिया। उसी आटे से उसने सुंदर सुंदर गोलियां डम्पलिंग बना ली। केन यह सब देखकर डर गया और चौंक भी गया। वह अपने दोस्त जिन को जगाना चाहता था, लेकिन डर के कारण उसका शरीर जकड़ गया और वह खुद ही बेहोश होकर सो गया। सुबह होते ही जब केन की नींद टूटी तो उसने देखा कि उसका दोस्त जिन गायब है। उसने खिड़की से झांका तो मालकिन उसे वही डम्पलिंग खिला रही थी। केन को समझ आ गया कि इन गोलियों में कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत भागकर बाहर आया और जिन को इशारे करने लगा कि मत खाओ, लेकिन मालकिन की मीठी मीठी बातों में आकर जिन गोलियों को खाते गया। तभी अचानक कुछ डरावना हुआ। जिन का शरीर बदलने लगा और वह एक घोड़े में बदल गया। केन कुछ नहीं कर सका, बस बेबस होकर देखता रहा। मालकिन ने फिर केन को भी डम्पलिंग खाने को कहा। जैसे ही केन को महसूस हुआ कि अब वह हिल सकता है, वह तुरंत वहां से भाग निकला। उसने ठान लिया कि वह जिन को किसी भी तरह से बचाएगा। रास्ते में वह बहुत थक गया और एक किसान के घर के सामने गिर पड़ा। एक बूढ़े बाबा ने उसे पानी पिलाया और उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर बोले कि एक उपाय है, अगर वह पूरब की ओर जाकर एक बैंगन का खेत ढूंढे जिसमें 7 फल लगे हों तो शायद उसका दोस्त फिर से इंसान बन सकता है। केन की उम्मीदें लौट आईं। उसने धन्यवाद कहा और थकावट की परवाह किए बिना पूरब की ओर दौड़ पड़ा। कई दिनों की तलाश के बाद एक शाम उसने वह बैंगन का पौधा खोज लिया जिसमें ठीक 7 फल लगे थे। वह बहुत खुश हुआ और तेजी से गेस्ट हाउस की ओर लौटा। वहां उसने देखा कि मालकिन भी उसी खेत से लौट रही थी। जब वह अंदर चली गई, केन चुपचाप बाहर निकला और जिन के पास जाकर उसे वह बैंगन खिलाया। शुरुआत में जिन नहीं मान रहा था, लेकिन केन ने उसे जबरदस्ती खिला दिया। फिर चमत्कार हुआ, घोड़े का शरीर चमकने लगा और वह फिर से इंसान बन गया। दोनों दोस्त खुशी से गले मिलकर रोने लगे और तुरंत उस डरावने गेस्ट हाउस से भाग निकले। इसके बाद वे सगे भाइयों की तरह हमेशा साथ रहे।